हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कर रहे होंगे। आज मेरा सर दुख रहा है, मैंने चाय भी पी ली है और अभी भी सर दुख रहा है। सो मैं आज लंबी रीडिंग नहीं करूँगी गाइस। मैं आज थोड़ी डिफरेंट रीडिंग करूँगी आपके लिए, ताकि एटलीस्ट जो लोग रेगुलर हर एक वीडियो देखते हैं और जो लोग रेगुलर आते हैं चैनल पे नई फ्रेश रीडिंग देखने के लिए, तो एटलीस्ट मैं उनके लिए ये एक दिन खाली नहीं डालना चाहती, मतलब नहीं रखना चाहती कि मैं कोई वीडियो अपलोड ना करूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि है चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से जो भी चैनल होंगे मैसेज मुझको उनके दिल में हैं, उनके मतलब उनकी थॉट में हैं या फिर उनकी सोच में है वो मैसेजेस। जो भी मैसेज चैनल होंगे, हम उन मैसेज से आपकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है। और क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी टैरो डेक यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम चैनल मैसेजेस लेने वाले हैं। तो ये अब देखने वाली बात है कि बिना टैरो कार्ड के चैनल मैसेज कैसे हेल्प करते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ये रीडिंग मैं ऑफिस से आने के बाद बनाती हूँ, तो सम टाइम एज यू पीपल ऑलरेडी नो आई स्टार्ट यॉर्निंग। तो ये भी मसला है लिटरली। जब वो मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो इस बात को आगे। एनीवेज ओके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए नई जब भी रीडिंग आती है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, पार्शियल मैच कर सकती है, फुली मैच कर सकती है, बिल्कुल मैच नहीं करेगी। अगर बिल्कुल मैच नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर पूरी की पूरी एग्जैक्टली मैच करती है तो इसे मात्रिक संयोग कहा जाएगा, क्योंकि किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हाँ, एनर्जीज पिक होती हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली मैच कर गई तो मतलब पूरी आपकी ही एनर्जी पिक हो चुकी है इसमें। और इस चैनल पे मैंने 950 से ज़्यादा, सॉरी 1000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जिसमें मैंने कुछ आपके लिए शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियो डाली हुई हैं। प्लेलिस्ट भी मेंटेन करी हुई है ताकि जब भी कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढे तो आपको उससे रेलेवेंट सारी वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 लिख सकते हैं। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर लाइक को भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर लाइक से भी आप कहीं ना कहीं चैनल को, वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, व्यू करते हैं, तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, इसे आगे जाने का मौका मिलता है, उन तक पहुंचने का मौका मिलता है जो आप ही की तरह स्पेसिफिक इसी टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। तो आप उनकी मदद करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब हम देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं गाइस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैसेजेस पार्ट। पहले जानते हैं कि आपके पर्सन का हिडन ट्रुथ क्या है। ठीक है, ये जानते हैं क्या सच्चाई है जो इस पर्सन ने आपको नहीं बताई है, वो जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग होने वाली है। आई डोंट नो क्या क्या आने वाला है आपको। अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ले लीजिएगा।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर को जानना ज़रूरी है, या उन्हें वो जो चीज़ें उन तक पहुंची नहीं है, पता ही नहीं है, वो सब पता होना चाहिए उन्हें। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जो मेरे व्यूअर हैं उनके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, ये पर्सन कह रहा है आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। अगर इस पर्सन ने कुछ गलत करा ना आपके साथ, जो कुछ भी करा है, इसको सब पता है कि ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा था। गलत सही, धोखा देना, माइंड गेम करना, सब कुछ पता है क्या कर रहा था ये पर्सन आपके साथ। नोइंगली करा है, कॉन्शियसली करा है, नशे में नहीं किया है, सब पता है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये पर्सन अपने आप को, ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है। इसका थॉट पैसा, दिमाग में बस घूमता रहता है, पैसा 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 पैसा। तो इसने अपने इमोशंस कभी सुने ही नहीं। अगर इसके दिल ने इसको आपके लिए बोला भी ना, तब भी इसने नहीं सुना। इसने चूज़ करे पैसे, इसने चूज़ करी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जिसकी मरने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है, अगले जन्म में भी नहीं साथ में जाएंगी। आपकी आत्मा तो साथ में जाएगी, रूह रूह को पहचान जाती है। जब आप किसी से, एक अननोन पर्सन से मिलते हैं, अगर वो आपके साथ उसका कोई डीप कनेक्शन होता है ना, आपको सुकून सा मिलता है अंदर से अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपने इंसान को इंसान से प्यार किया ना। बट जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करोगे, तो इस पर्सन ने अपने आप को, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही एक तरीके से प्रायोरिटाइज की हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। अब इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने ना इस पर्सन को बहुत अनकंडीशनली लव करा। आपके पास कोई कंडीशन नहीं थी इसको चाहने की, इसको मांगने की। आपने बस चाहा इसको, और ये आपको पता कि आपने इसको कितना अनकंडीशनली चाहा है। और ये चीज़ें शायद फील करता है पर्सन, लेकिन शो नहीं करता। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ, आप जब साथ में थे इस पर्सन के, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, लेस बात हो रही है, लेस कांटेक्ट है, या फिर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, बहुत सारी चीज़ें ना इस पर्सन को आपकी याद दिलाती हैं। शायद आप इसके साथ कहीं गए होगे, ठीक है, या फिर आपने कहीं कोई चीज़ इस पर्सन को सजेस्ट करी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही इमोशनल हैं और आपकी याद दिलाती है इस पर्सन को कुछ वक्त जहाँ आप दोनों ने साथ गुजारा होगा कभी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो दोस्ती है ना, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप ना एक सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, आप एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसकी लाइफ में। तो ये पर्सन अब फ्रेंड से ज़्यादा एज ए पर्सन आपको देख रहा है। ऐसे पार्टनर इसने बोला नहीं है, लेकिन मोर देन फ्रेंड। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। एग्जैक्टली, इस पर्सन ने आपके इमोशन की वैल्यू नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, इसने कभी भी आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया। तो यही है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसने, ये अंदर रियलाइजेशन है कि इसने ठीक से ट्रीट नहीं किया है। ये सारी चीज़ें इसको रियलाइज़ हो रही है, इसने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया है, फील हो रही हैं, गिल्ट आ रहा है, यूनिवर्स इसको रियलाइजेशंस करा रहे हैं कि भाई तुमने उस पर्सन के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा। उस पर्सन ने तुम्हें सच में दिल से, वो उस पर्सन ने तुम्हें चाहा था, उस पर्सन ने सच में तुम्हें बहुत ही शिद्दत से चाहा था। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये खुद पर्सन इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, खुद इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि, लेकिन जब आप इसके नियर बाय होते हैं ना,
तो इस पर्सन की कहीं ना कहीं ना हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। आप इसके दिमाग को पीस देते हैं, इसकी सोच को पीस देते हैं, इसको एक क्रिएटिव माइंडसेट में डालते हैं। आप इसके अंदर जो जहर चलता रहता है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, आप इसको हील करते, इसको पॉजिटिव सोचने को बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो तो बोलते ही नेगेटिव है, उनकी एक्टिविटीज़ ही टॉक्सिसिटी वाली है, लेकिन आप इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं फुल ऑन इसको इंटॉक्सिक करते हैं। ये पर्सन शायद आपको बोलेगा नहीं, ये सब फील करता है, अंदर से फील करता है पर्सन। यू एंड आई वर टू यंग, इसको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो शायद ना वो एक राइट टाइम शायद नहीं हो सकता है, या फिर वो वो वक्त ही वो नहीं होगा जब आप दोनों एक दूसरे को समझ सके। मतलब ये पर्सन एक अपने फेज से था, आप अपने फेज से थे, आपने इसको बहुत सारे इमोशंस दे दिए, इस पर्सन को उस इमोशंस की कदर ही नहीं हुई। तो मतलब आप दोनों एक एक उसमें ही नहीं थे, एक फेज में नहीं थे, या एक एनर्जी में नहीं थे। एक आप दोनों का ना बिल्कुल सेम वो नहीं चल रही थी, लेवल दोनों का सेम नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स से थे आप दोनों। ठीक है, लव कार्ड से देखते क्या आता है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, keep the door open, don't be so focused on a closed door that you don't see once which open for you। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आप ना क्लोज डोर पे ज़्यादा फोकस मत करें। जो दरवाजे बंद हो गए हैं, जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, उस पे फोकस नहीं करें। आप उस पे फोकस करें जो दरवाज़ा खुला हुआ है आपकी ज़िंदगी का। आप सिर्फ इस पर्सन की तरफ से अगर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो आपको लाइफ में डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने पे काम करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, ये पर्सन तो बाद में आया आपकी लाइफ में। आप अपने ऊपर अपने आप को कितना वैल्यू दे रहे हैं। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे ना, सारी दुनिया आपको वैल्यू देगी। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। रिकन्सिलिएशन, someone from your past is or will be returning to your life soon। आप दोनों का लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, या कोई बातचीत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बंद हो गई है। बहुत जल्दी आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है, बहुत जल्दी आप दोनों साथ आने वाले हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ना, आई एम यॉर्निंग। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे ख्याल से, और मेरा सर अभी भी दर्द हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू गाइस। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है। ये पर्सन को क्योंकि गिल्ट आया था ना हमारे पास, कि इसको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि ये इसने गलत किया है। अब जब गलती रियलाइज़ होती है ना, तो बहुत रेयर, बहुत कम लोग होंगे कि जो आके सॉरी बोलेंगे आपको, लेकिन लोग सॉरी नहीं बोलते। ये पर्सन आपसे ना बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको एक लेवल अप करना चाहता है। Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों डिस्टेंस पे हैं, तो वो डिस्टेंस डिवाइन ने आप दोनों के बीच में रखा था, ताकि अगर आप दोनों को साथ में लाया जाता तो आप दोनों कभी एक दूसरे के लिए, मतलब शायद आप इस पर्सन के लिए होते, लेकिन ये पर्सन कभी आपके लिए नहीं होता।
ये डिस्टेंस इस पर्सन को रियलाइजेशन कराने के लिए ही था कि जो पर्सन तुमको अनकंडीशनल लव कर रहा था, तुम उस पर्सन के साथ क्या कर रहे थे। और आपको रियलाइज कराने के लिए था कि आप जहाँ अनकंडीशनल लव शॉवर करे जा रहे हो, आपको पता भी है कि वहाँ कितनी वैल्यू है आपकी। तो दोनों जगह को एक एक रियलाइजेशन मोड पे डाला जाएगा। डिस्टेंस से जो सेपरेशन है ना आप दोनों का, वो उसी का नतीजा है। और वो रिकन्सिलेशन मोड भी आएगा। ये डिस्टेंस आप दोनों को बताएगा कि आपकी लाइफ में वो और उनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ग्रैटिट्यूड, you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जहाँ पर भी प्यार है, आपके माँ बाप से, भाई बहन से, या फिर आपके दोस्तों से, या फिर किसी तरीके के ऐसे लोग जो आपका वेलफेयर चाहते हैं, तो ईश्वर को उन सबको थैंक यू बोलो, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करो कि कहीं ना कहीं आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि बेशक जिस पर्सन से आप लव अफेक्शन मांग रहे, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, लेकिन आपको वहाँ से लव अफेक्शन मिल रहा है जो आपके अपने हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपकी ब्लड लाइन है, जो जो भी लोग जो आपके वेलफेयर के लिए, जो आपका बुरा नहीं चाहते, एटलीस्ट आपका बुरा नहीं चाहते, तो उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। और ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जीज को और अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन पॉजिटिव एनर्जी के हेल्प से एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सको, अपने वक्त को अच्छा गुजार सको। Deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. आपने कहीं ना कहीं जब इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव शो करा, आपने चाहा कि जो चाहत आपकी रही है इस पर्सन से कि ये पर्सन आपके लिए लव, अफेक्शन, केयर, कंसर्न शो करे, वो आपको मिलेगा। ये जो डिस्टेंस आया ना, आपको अपनी वर्थ समझाने के लिए और इस पर्सन को एक रियलाइजेशन कराने के लिए। क्योंकि जब रिकन्सिलेशन होगा ना, तब आप दोनों की एनर्जी लेवल ही अलग होगा। आप दोनों की जो एनर्जी लेवल ऐसा अलग होगा कि जब आप मिलोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस बनाएंगे कि ये पर्सन जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, आपने जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहा था ना, ये बंदा वैसा बनकर आपको दिखाएगा। आपको वो डीप रिलेशनशिप फील होगा इस पर्सन के साथ। Pay attention to red flags. Know the warning sign of what an unhealthy connection looks like. इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। आपको उन रेड फ्लैग्स को सपोर्ट नहीं करना है। आपको सपोर्ट करना है अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपनी रिस्पेक्ट को करना है। जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ें वर्दी नहीं है, वहीं पर उसको कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट रहो, उसको सपोर्ट में नहीं रखना है आपने। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, यही मैंने आपसे बोला, सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप अपनी लाइफ में चीज़ें नई ऐड करोगे, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं हो। वो जो पर्सन आपको इमोशंस में प्ले कर रहा था, वो और प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपनी अवेकनिंग करी है यूनिवर्स की मदद से, डिवाइन की मदद से। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर बोल रहे हैं सबसे पहले, अगर आपके लिए आपका काम है और ये पर्सन है, तो सबसे पहले अगर आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, तो अपने काम को चुनो, इस पर्सन को मत चुनो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना आप सक्सेसफुल होंगे, उतना आप शाइन करेंगे। जितना आप शाइन करेंगे, तो इस जैसे लोग तो बहुत आपको मिल जाएंगे। Twin flame. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. ये जो पर्सन है, ये आपका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम है। और इस ट्विन फ्लेम होने की वजह से आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक यूनिक एनर्जी फील होती रही है इस पर्सन की। आपको फील होता रहा है कुछ ना कुछ एक डीपन कनेक्शन है आप दोनों का। कहीं ना कहीं आप
हमेशा वो सर्च करने की कोशिश करी आपने, वो हमेशा ढूँढने की कोशिश करी कि कुछ एक डिफरेंट एनर्जी है इस एनर्जी के अंदर, जो आपका पर्सन के अंदर, आपको एक डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, वो एक दूसरे की मिरर होते हैं। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के लिए चैलेंज करेगा, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए चैलेंज करेंगे। जब आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे ना, तो आप दोनों एक कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन में जाएंगे, एक बेटर फेज ऑफ द लाइफ में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। सबसे पहले ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत चेज करती है, और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा रनर के रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है। डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं उसकी जब अवेकनिंग हो रही होती है, तो उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स रियलाइज कराते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या वैल्यू कैरी करती है। जब वो अपनी वैल्यू समझती है, तो वो अपने ऊपर काम करने लगती है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन ये नोटिस करता है कि डिवाइन फेमिनाइन तो मेरे पीछे अब चेज नहीं कर रही है मुझे, तो वो और भी ज़्यादा उस डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करने लग जाती है। और इसी वजह से फिर डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स डालते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ठीक है, और हम चेक करते हैं आगे आपके लिए गाइस, और लव देखते हैं और क्या क्या मैसेज कॉस्मिक टैरो से देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। ठीक है, सो गाइज कैसी लग रही है आपको ये रीडिंग? है थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है, जो कि हम विदाउट टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। सारे हम ओरेकल से डिफरेंट मैसेजेस से ये रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे अभी तक इतनी रीडिंग तक आपने देखा है तो मुझे कमेंट पे बताओ कि कैसी लग रही है रीडिंग आपको। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके 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 गाइस, पहला कार्ड ही आ गया गार्डियन का। A lost loved one watches over you। एक तो सबसे पहले आप दोनों का सेक्रेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप। ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है, चाहकर भी अलग हो नहीं पाओगे दोनों, क्योंकि एक ही फ्लेम के दो हिस्से हो, मिरर करोगे, ट्रिगर करोगे, एक दूसरे को चैलेंज करते रहोगे हमेशा। इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं गार्जियन एंजल्स, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई है जो इस रिलेशनशिप की सुरक्षा कर रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा, बट आपको इतना समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप से अलग होकर भी अलग नहीं हो पाते। क्यों? बार बार एक लूप में फंस जाते हैं, बार बार एक साइकिल में फंस जाते हैं। क्यों? ये पर्सन, ये चीज़ें आपके पर्सन को भी फील होती हैं, ये चीज़ें आपको भी फील होती हैं। बार बार क्यों, बार बार क्यों, वाई? एक ये सर्कल खत्म क्यों नहीं हो रहा? पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले ना आपको अपने पेशेंस पे काम करने की ज़रूरत है। अग्रेसिव डिसीजन मेकिंग, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग तो करनी ही नहीं है। वेट करो। ठीक है, जो चीज़ जिस वक्त पे लिखी है डिवाइन टाइमिंग पे ना, वो डिवाइन टाइमिंग पे होती हुई खुद नज़र आएगी आपको, खुद नज़र आएगी। क्योंकि एक तो ईश्वर खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आपको आपके बेटर वर्जन से मिलाने आया है ये रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में अगर बात नहीं हो रही, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। रिकन्सिलेशन होएगा, आप ऑलरेडी अपने ऊपर तब तक वर्क करना शुरू कर चुके होगे। जैसे अपने ऊपर वर्क करोगे आप और अट्रैक्टिव हो जाओगे। आप अट्रैक्टिव हो जाओगे तो आप इस पर्सन की अटेंशन गेन करोगे। आप इस पर्सन की जब अटेंशन गेन करोगे तो क्या होगा, ये पर्सन अपने आप ही आपके लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद करने लगेगा। और जो चीज़ आप इस रिलेशनशिप में कभी ना कभी मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे, ये पर्सन डिलीवर करेगा वो सारी चीज़ें आपको। ओके, वाटर साइन, आप में से कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, या पाइसेस हो सकता है,
या फिर इमोशंस आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, या तो आप लोग इमोशनली, आप क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, तो आप में से किसी का हो सकता है जो मून है वो बहुत स्ट्रांग हो, या मून बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। दे विल बी बैक। देखो दूसरी बात, एक कार्ड आ रहा है, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। रिकन्सिलेशन का कार्ड आ चुका है, और ये कार्ड हमारे पास आया कि दे विल बी बैक सून। मतलब अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो घबराए नहीं, आप दोनों डेफिनेटली बहुत जल्दी वो आपको लव मैसेज करने वाले हैं, या फिर ईमेल करने वाले हैं, और या फिर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज कम्युनिकेशन मिलता हुआ उनकी तरफ से आपको मतलब दिखाई देगा। डेट नाइट, बी रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको ये पर्सन आपको नाइट आउट कराने वाला है, या नाइट डेट पे लेके जाना वाला है, जहाँ पे पर्सन आपको डाइन भी ऑफर करेगा, वाइन भी ऑफर करेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या चुनना है, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए गाइस। आई होप ये सब चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, डिफरेंट है ना। और लव मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की चैनल मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, प्लीज बताएं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपा के रखा, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपा के रखा, तो इस पर्सन को बस यही हुआ कि अगर ये पर्सन आपको चुन लेगा ना, तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन है, और सोसाइटी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई इंस्टाग्रामर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई फेमस पर्सन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। किसी तरीके से जो लोग जिसे फॉलो करना पसंद करते हैं, ये लोगों के सामने जो आपके पर्सन है एक मिसाल की तरह हो सकते हैं। लोग उन्हें एक एज एन आइडियल मान सकते हैं। तो इसलिए पर्सन हमेशा डरा है आपके लिए कोई भी आपकी तरफ बढ़ने से। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। इस पर्सन की जो कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो कि आपको पसंद ना हो, और वो थोड़ा डाउटफुल है कि इस पर्सन की वो हैबिट्स चेंज होंगी या नहीं होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। कहीं ना कहीं इस पर्सन को, ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। ये पर्सन एक तो अपने फिनेंस पे बहुत काम करने वाला पर्सन हो सकता है, तभी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है, ठीक है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिनेंस चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए। और इस पर्सन को अपने इमोशंस की भी टेक केयर करनी है ना। इमोशंस की भी टेक केयर करनी है, वो भी संभालने हैं, तो इसलिए इसको सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता है ये पर्सन। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, इसे पता है कि अगर ये जिसको भी चुनेगा वो एक मेजर फाइनल डिसीजन होगा इसकी लाइफ का, जो कि इसकी लाइफ को अपसाइड डाउन बदल देगा। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड।
कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिग्रेट हो सकता है कि आपने एक गलत इंसान को चुन लिया। आपको रिग्रेट हो सकता है कि आपने एक फिर से एक गलत डिसीजन मेकिंग कर ली। आपको रिग्रेट हो सकता है कि क्या आपकी ज़िंदगी में बस यही साइकिल्स है जो बार बार चलती रहेंगी। किसी तरीके का रिग्रेट है आपको, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी किसी चीज़ का रिग्रेट मत करो। जो होना था वो हो गया, जो होने को तैयार है आप उसका उसकी तैयारी करो, रिग्रेट मत करो गाइस, अगर आप रिग्रेट फेज में हैं तो। ओके। डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। मैंने आपसे कहा था बिट्रेल करा है इस पर्सन ने, है ना कुछ इसके अंदर। इसमें पहले भी मैंने बोला था इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली हो सकती हैं। इसने आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग किया है अपनी झूठ की वजह से। अपना धोखे देने की वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आप दोनों के डीप कनेक्शन को ख़राब किया है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन के थ्रू जो भी लेसन्स लर्न करे हैं ना, आप उसे कभी अब भूलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप इतने इमोशनल हो सकते हैं कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा गया कि आपके सारे इमोशन ये पर्सन कहीं ना कहीं एक, जैसे वेम्पायर होते हैं ना, ये इमोशनल सकर हो सकता है। पूरे इमोशंस आपके आपसे सक कर ले ताकि आपके अंदर ना वो इमोशन, डीप इमोशन सब बचे ही नहीं। और ये आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेज है। अब हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं गाइस कुछ। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या आता है, उसके बाद हम जल्दी रीडिंग अपनी ख़त्म करते हैं। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की, उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओके, वाओ, मोर देन फ्रेंड्स हमारे पास पहले भी आया था। मोर देन फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड टाइम आ रहा है। ये पर्सन अब आपको अपनी दोस्ती से ज़्यादा मांग रहा है। ईश्वर से कह रहा है कि आप इसको ऐसे फ्रेंड से ज़्यादा अब चाहिए। ठीक है, ओके, और क्या है, समय पे सब मिलता है, डिवाइन टाइमिंग। पेशेंस का कार्ड आया था हमारे पास, और ये कहीं ना कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग की बात कहा जाता है कि समय पे ही सब मिलता है। इस पर्सन से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो वक्त पे मिलेगा। एंग्जाइटी, आपने इस पर्सन से बात करनी छोड़ी या इस पर्सन ने आपसे बात करनी छोड़ी, उसको कहीं ना कहीं लीड करा है, एंग्जाइटी हुई है। वो एंग्जाइटी जो कि जब आपको डिसऑनेस्टी मिली है ना, तब आपको एंग्जाइटी हुई है। तब जाकर आपकी मतलब आपकी रूह कांपी है कि मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे से क्या फिर से गलत हो गया। डिफीट, ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पुराने वर्जन को डिफीट करने के लिए इस इस एनर्जी को ईश्वर ने आपकी लाइफ में भेजा है। ठीक है, ताकि आप पुराने वर्जन से निकल कर एक नए वर्जन में आ पाए। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डिफीट भी आपके साथ धोखा भी किया हो सकता है। अंधेरे में रोशनी ढूंढो। आपकी लाइफ में ना इस पर्सन ने इतनी डार्कनेस ला दी, इतनी डार्कनेस ला दी कि आपसे ईश्वर बोल रहे हैं अगर अंधेरा दे दिया है तो क्या करोगे, रास्ता तो ढूंढोगे अपने लिए। कैसे ढूंढोगे, रोशनी से ढूंढोगे। और वो रोशनी कैसे आएगी, सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगी, अपने आप से मिलने पे आएगी, अपनी वर्थ को जानने से आएगी, अपने आप को पहचानने से आपको रोशनी मिलेगी। तो वो रोशनी आपको ढूंढनी है, आपको अपने काबिल बनना है जो आप नहीं हो। आप जो डिपेंडेंट हो रहे हो वो नहीं बनना है आपको। इमोशनल ब्लॉकेजेस, ओवर इमोशनल हो सकते हो, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है आपकी एनर्जी, तो आपको रिलीज करना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। कि आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपको कहीं ना कहीं आप लगा लो एक नेक्स्ट वर्जन में लेके जाता हुआ नजर आएगा। आपकी इमोशनल, और इस पर्सन के भी हो सकते हैं कि ये पर्सन जो आपको एक्सप्रेस नहीं करता, फील कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसका इसका थॉट थॉट चक्रा ओपन नहीं है। इमोशन फील अंदर अंदर हो रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे कि उसको बताया कैसे जाए, उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए, नहीं समझ आ रहा है इस पर्सन को। सोल कंट्रैक्ट गाइस, मेरे पास दूसरी बार ये कार्ड आ रहा है सोल कंट्रैक्ट का। आपका इस पर्सन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कुछ भी हो रहा है या होगा वो सब कुछ डेस्टाइंड होगा, वो पहले से लिखा हुआ होगा आप दोनों का। अभी ये लर्निंग फेज जो है ना, आपको और ज़्यादा आपको आप लगा लो शाइन करने पे मजबूर करेगा इस पर्सन के साथ। क्योंकि अगर ये पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, फोकस करता है, अपने पे काम करता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखने को मिलेगी इस पर्सन से। स्पाई, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे स्पाई तो ज़रूर करता है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कब हैं, बोलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन स्पाई ये करता है ये पर्सन, आपको बोले या ना बोले। लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। ओके गॉड, दिस मच। ये पर्सन आपसे प्यार करता है। दो बारी मेरे पास कंफर्मेशन आ रही है, तो बिल्कुल इस पर्सन का आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो पर्सन है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है। आपका ये पर्सन एक ट्विन फ्लेम या फिर आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन के साथ आप बहुत जल्दी ही एक पीसफुल एनर्जी में मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये पर्सन, आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं दो बारी ये आ गया है, जिस तरह से हार्ट दो बारी आई, ये भी दो बारी आ गया है। आपसे बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आपको हील करने की ज़रूरत है। पार्क आपके घर के नियर बाय हो सकते हैं, न्यू प्लांटेशन करने की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मेडिटेशन में आपको बोला जा रहा है अपने चक्रास पे काम करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, पीसफुल एनर्जी में रहो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बुद्धा का कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको अपने आप से आइसोलेशन में जाकर अपने आप को हील करने के लिए बोलता है, अपनी सेल्फ वर्थ को जानने के लिए बोलता है। ये पर्सन बहुत जल्दी ही आपकी तरफ ट्रैवल करता हो। दो मेरे को एनर्जी दिख रही है, एक बोट की इमोशंस के साथ, और एक मुझे बहुत ही रशिंग एनर्जी दिख रही है जो कि बाइक के साथ। या तो पर्सन देखो दो बारी आई है, ऐसा लग रहा है या तो आपके पर्सन या आप कोई नई बाइक खरीदने वाले हैं, या फिर ये बहुत जल्दी पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने वाला है, या फिर कुछ बाइक से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जो कि आप दोनों की कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अगेन आई गॉट द हर्ट कार्ड गाइस, मेरे को यहाँ पे लव दिखाई दे रहा है, लव है इस रिलेशनशिप के अंदर। बटरफ्लाई, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही हेल्दी आपको इस रिलेशनशिप में दिखाई देगा। पिकॉक गाइस, पिकॉक इज अ वेरी प्योर बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। प्योर जो पीकॉक होता है ना, वो सबसे प्योर बर्ड है गाइस। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही प्योर है। चाहे आपको इस रिलेशनशिप में बहुत डार्कनेस दिखी हो, बहुत पेन दिखा हो, बहुत अगर कुछ भी एंग्जाइटी भी हुई हो, लेकिन ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो वैसे ही लिखा है, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है इस रिलेशनशिप में।
इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, आप इस पर्सन को ट्रिगर करेंगे या पर्सन आपको ट्रिगर करेगा। आप दोनों अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है चक्रा हीलिंग करते रहिए, जितना चक्रा हीलिंग करेंगे आपकी हीलिंग होती रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ऑटोमेटिकली इस पर्सन की भी हीलिंग होती रहेगी। जिस तरह आपके थॉट्स पॉजिटिव मूवमेंट होते रहेंगे, इस पर्सन के भी होते रहेंगे। आप में से कोई एक हो सकता है जिसे डांस बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, डांस लवर हो सकता है। और कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि किसी के पास कॉइन्स हो सकते हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ के हो सकते हैं, कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स हो सकते हैं। या फिर आप में से कोई भी यूके में रहता हो सकता है, जो अभी आप रीडिंग देख रहे हैं आप यूके में होंगे, ठीक है, या फिर आप यूके ट्रैवल करने का सोच रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है आपका यूके के साथ, ये हो सकता है। तो गाइज मैं रीडिंग यहीं तक रखती हूँ। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपनी फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को सुपर लाइक भी दे सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।